आपका स्वागत है मिस्टर इंडियन लीकर यूट्यूब चैनल में। आइए देखते हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर सत्र 2025-26 क्लास 10 का आंसर की। इसे क्लास 10 के बच्चे ज़रूर देखिए, इससे बहुत क्वेश्चन आता है एग्जाम में। आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला, खंड क अपठित बोध। प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। पहला, पुस्तकें मनुष्य की सबसे बड़ी अच्छी मित्र होती है। वे हमें ज्ञान, प्रेरणा और मनोरंजन प्रदान करती है। पढ़ने की आदत न केवल हमारी शब्द संपदा को बढ़ाती है बल्कि हमारी सोच को भी गहराई देती है। आज के डिजिटल युग में लोग मोबाइल और कंप्यूटर पर अधिक समय बिताने लगे हैं, जिससे पढ़ने की आदत धीरे धीरे कम हो रही है। यदि हम प्रतिदिन थोड़ा समय पुस्तकों के साथ बिताते तो हम हमारी मानसिक क्षमता को बढ़ाने में मदद करेंगे और हमें जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमता भी प्रदान करेंगे। पढ़ने से हमारी कल्पना शक्ति का विकास होता है और हम नए विचारों को अपनाने के लिए तैयार होते। पहला क्वेश्चन का आंसर इससे पढ़ने के बाद। पहला क्वेश्चन का आंसर ख, हमें ज्ञान, प्रेरणा और मनोरंजन देती है। दूसरा प्रश्न, डिजिटल युग में पढ़ने की आदत कम होने का एक कारण क्या है? दूसरा नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ख, इसका भी आंसर ख हो जाएगा। लोग अपना अधिकतर समय मोबाइल और कंप्यूटर पर बिताने लगे हैं। तीसरा नंबर, प्रतिदिन पुस्तक के साथ बिताने से क्या लाभ है? तीसरा नंबर का आंसर का मानसिक क्षमता का विकास होता है और निर्णय लेने की योग्यता बढ़ती है। चौथा नंबर, ज्ञान शब्द का पर्यायवाची गद्यांश के अनुसार कौन सा है? चौथा ज्ञान शब्द का हो जाएगा घ, शिक्षा। आगे बढ़ते हैं। 5, इसे आप पढ़ लीजिएगा, हम डायरेक्ट आंसर दे देते हैं। पहला, कविता प्रकृति संदेश में सागर से कवि हमें क्या सीख लेने को कहते हैं? 5 नंबर का आंसर ख, मन में गहराई लाना। 6 नंबर, कविता में पर्वत का संदेश क्या है? 6 नंबर का आंसर है ग, ऊंचाई और महानता पाना। 7 नंबर, सागर कहता है लहरा कर, यहाँ सागर किस गुण को अपनाने का संकेत देता है? इसमें हो जाएगा ख, गहराई। 8 नंबर, उठ 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 गिर गिर तरल तरंग किस जीवन स्थिति का प्रतीक है? इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा कठिनाई और सफलता। आगे बढ़ते हैं व्याकरण के प्रश्न की ओर। एग्जाम में व्याकरण बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इनसे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। आप BVI क्वेश्चन मान सकते हैं इन्हें। पहले 9 नंबर क्वेश्चन, यदि तुम मन लगाकर पढ़ोगे तो शिक्षा में अवश्य सफल होगे, यह वाक्य है। इसका वाक्य हो जाएगा संयुक्त वाक्य। नहीं, सॉरी, इसका ख हो जाएगा, ख हो जाएगा, इसका हो जाएगा ख। 10 नंबर, मोहन पढ़ाई करता है और सोहन खेलों में अच्छा है, यह वाक्य है। 10 नंबर का आंसर भी हो जाएगा घ। 10 नंबर का आंसर हो जाएगा घ। 11 नंबर, फल खाया जा रहा है, यह किस वाक्य का उदाहरण है? इसका आंसर जो है क्रमवाद्य वाक्य। 12 नंबर, आकाश में बादल छाए हुए हैं, इसमें बादल कौन सा पद है? 12 नंबर का उत्तर हो जाएगा आपका ख, संज्ञा। 13 नंबर, उसकी आवाज़ बिजली की तरह गूंज रही है, यह कौन सा अलंकार है? अलंकार बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आप जरूर पढ़ कर जाइएगा। तो इसका हो जाएगा उत्प्रेक्ष। 14 नंबर, त्रिलोक किस प्रकार का समास है? 14 नंबर का आंसर त्रिलोक तत्पुरुष समास है। 15 नंबर, ईमेल लेखन किससे संबंधित है?
ईमेल देखिए, ईमेल अभी का है आधुनिक एवं संचार माध्यम। 16 नंबर, पढ़ाई जीवन को उज्जवल बनाती है, इससे कौन सा अलंकार है? 16 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका उत्प्रेक्ष अलंकार। अब पाठ्य पुस्तक की ओर बढ़ते, पाठ्य पुस्तक की ओर। आप इस गद्यांश को पढ़ लीजिएगा, हम डायरेक्ट आंसर देने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, लायुग किस प्रकार की बस्ती बताई गई है? 17 नंबर का आंसर हो जाएगा शांत और नन्ही बस्ती। 18 नंबर, उपयुक्त गद्यांश में वातावरण की शांति की तुलना किससे की गई है? वातावरण की शांति की तुलना ग मंदिर की घंटी और धुंधुरों से की गई है। आगे बढ़ते हैं, ये गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर आंसर देना है। तो अभी ये गद्यांश को पढ़ लीजिएगा, ये कविता टाइप का है। फिर बढ़ते हैं 19 नंबर, मृतक में भी ढाल देगी ज्ञान का अर्थ है। 19 नंबर का आंसर हो जाएगा ग हताश और निराश व्यक्ति कभी खुश ला देना। 20 नंबर, धूल नशा तुम्हारे ये गात प्रकृति में गात का अर्थ है। 20 नंबर का आंसर हो जाएगा ख शरीर। 21 नंबर, भोलानाथ किसको देखकर सिसकना भूल जाता? भोलानाथ खेल के साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता था। 22 नंबर, उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? उद्धव योग संदेश। 23 नंबर, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रमुखता है? 23 नंबर का उत्तर है आपका घ वीर रस। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर की ओर। उत्साह कविता में कवि ने बादल की तुलना किससे की गई है? उत्साह कविता में कवि ने बादल की तुलना कवि से। यह 25 नंबर की ओर बढ़ते हैं, यह तंत्रित मुस्कान कविता के कवि कौन है? तंत्रित मुस्कान कविता के कवि नागार्जुन का है। फिर 26 नंबर प्रश्न, जितने नागों की जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी? 26 नंबर का उत्तर हो जाएगा आपका ग महात्मा बुद्ध की तस्वीर लगी थी। 27 नंबर, फसल किसका गुणधर्म है? 27 नंबर का उत्तर हो जाएगा घ 27 नंबर का उत्तर हो जाएगा मिट्टी का। 28 नंबर, संगीतकार का अर्थ क्या होता है? 28 नंबर का संगीतकार संगीतकार। 29 नंबर, मन्नू भंडारी की हिंदी प्राध्यापिका का क्या नाम था? 29 नंबर का शीला अग्रवाल। 30 नंबर, हवलदार साहब और चश्मे वाले में क्या समानता थी? इसका उत्तर आप लोग दीजिएगा कमेंट में, आपको अगर